पधारो सा खम्मा घड़ी झलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज 19 मार्च 2024 का दिन मंगलवार। नजर डालेंगे आज की प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे कुछ हेडलाइंस न्यूज के साथ। भाजपा की दूसरी लिस्ट हुई जारी, 10 नामों पर हुए ऐलान। साथ ही कांग्रेस कर रही है सीईसी की बैठक, गारंटी कार्ड कर रही है लॉन्च। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने एक संभाग के अंदर 2 नए रेलवे स्टेशन बनाने का ऐलान किया है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही पुलिस ने आचार संहिता की 20 में 115 करोड़ रुपए की जब्त की है, जिसमें शराब, ड्रग्स, कुछ नई चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार आती है तो फिर सरकार क्या काम करेगी, इसके लिए उन्होंने कुछ नया परफॉर्मेंस जारी किया है। और देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही आप राजस्थान की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली और उदयपुर दौरा हुआ। चुनाव को लेकर कोर कमेटी की लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च को दिल्ली का दौरा किया और उसके बाद आज वो जोधपुर उदयपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम आज जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर है। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 1 बजे के बाद वो ये बैठक लेंगे। 11 बजे सीएम भजनलाल शर्मा कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही लोकसभा क्षेत्र की बैठक होगी। फिर दोपहर 12:15 बजे के आसपास जोधपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:05 पर वो उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को ये बैठक की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा की कैबिनेट मंत्री सिंह जाएंगे जेल। भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट में लगा आरोप। राजस्थान की भजनलाल सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की दावे करती है। सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी पूर्ववर्ती सरकार और विपक्षी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते नहीं थक थे। अब भजनलाल सरकार के एक मंत्री के पुराने कारनामे उजागर हुए हैं। भजनलाल सरकार में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के खिलाफ एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में कोर्ट में खर्रा को आरोपी माना गया है और आरोप तय किया गया है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि मंत्री झाबर सिंह खर्रा जेल जाएंगे या फिर कोई कानूनी रास्ता ढूंढकर बच जाएंगे। एसीबी कोर्ट में आरोप तय होने के बाद अब मंत्री खर्रा सहित सभी आरोपियों पर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील पेश की जाएंगी। ट्रायल पूरे होने के बाद एसीबी कोर्ट फैसला सुनाएगी। हालांकि झाबर सिंह खर्रा के पास ऊपरी अदालत का रास्ता खुला है और वे एसीबी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाकर स्टे भी ले सकते हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के संभाग में बनेंगे 2 और नए प्लेटफॉर्म, बोर्ड ने दी मंजूरी। दरअसल राजस्थान के जोधपुर संभाग में अब रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा और 2 और नए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने जोधपुर रेल मंडल की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन पर 2 नए रेलवे प्लेटफॉर्म विकसित करने के भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे अब जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इससे ट्रेनों को सिटी स्टेशन पर आवागमन और ठहरने में दिक्कत भी नहीं होंगी। इससे पहले रायकाबाग, भगत की कोठी पर ट्रेनों को रोकना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर रोकना नहीं पड़ेगा। वही बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना को लेकर गर्भवती महिलाएं अब प्राइवेट सेंटरों में भी करा सकेगी सोनोग्राफी मुफ्त में। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कराने के लिए अब नहीं भटकना होगा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू करने जा रही है। फिलहाल प्रोजेक्ट के तहत 12, भरतपुर और फलौदी में लागू किया जा रहा है। अप्रैल से इस पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसमें गर्भवती महिलाएं QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा, जिसमें वे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में, मुफ्त में सोनोग्राफी करा सकेंगी। उस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में जाकर सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। प्रदेश में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी। सीईसी की बड़ी बैठक में हुआ बड़ा फैसला। राजस्थान लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब प्रदेश की भाजपा की शेष 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची अब जल्द ही आ जाएगी। आज यह सूची आने को बताई जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस संबंध में फैसला ले लिया गया है और आखिरकार मुहर लग गई है। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेताओं की ओर से इन 10 नामों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 15 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। प्रत्याशियों के नाम चयन को लेकर दिल्ली में
में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की शेष 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग गई है। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक में उन प्रत्याशियों की सूची जारी करने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 50,000 से अधिक नकदी ले जाएं तो प्रूफ साथ रखें, नहीं तो होंगे नोट जब्त। चुनाव में धनबद रोकने के लिए चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश के चौराहों पर, सड़कों के चौराहों पर पुलिस नजर आ रही है। प्रदेश में शुरू की गई जब्ती की कार्रवाइयों में अब तक ड्रग्स, शराब, सोना, चांदी, नकदी की पकड़ शुरू हुई है, जिसमें 115 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई है। आम आदमी अब 50,000 से ज्यादा नकदी बिना पुख्ता प्रूफ के साथ लेकर नहीं चले, अन्यथा वो पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति आज घोषणा पत्र को देगी मंजूरी, बाकी उम्मीदवारों के नामों पर भी लगेगी सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की गारंटियां जारी होगी। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव हलचल तेज होता नजर आ रहा है। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। ऐसे में अब केवल 1 महीने का वक्त बचा है, जिसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी आज घोषणा पत्र पर अंतिम रूप दे रही है। ये बैठक आज हो रही है। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। शेष उम्मीदवारों के नाम भी इस बैठक में शामिल फाइनल कर दिए जाएंगे। सीईसी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस की गारंटियां भी जारी होगी। इधर उन्होंने कहा था कि पार्टी 5 न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 25 गारंटियां, जिनकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस ने अब तक 2 अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अब 25 गारंटियों के बाद और घोषणाएं पत्र, गारंटी कार्ड जारी करने जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस की बड़ी पहल, चुनावों में फेक न्यूज वालों पर होगी कार्रवाई। आपत्तिजनक मैसेज करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। इस बारे में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस की एक नई पहल सामने आई है। चुनावों में फेक न्यूज वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आपत्तिजनक मैसेज करने वालों पर भी कार्रवाई पुलिस करेगी। इस बारे में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की बसी 10 सीटों पर आज होंगे फाइनल नाम और जारी होंगे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची। 7 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे को मिल सकता है मौका। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी राजस्थान में बसी 10 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए आज घोषणा करेगी। आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की CSC की बैठक हो गई है। बैठक में राजस्थान की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी है। इनमें 7 सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है। बैठक में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम बड़े नेता शामिल हैं। 2 मार्च को भाजपा ने पहली लिस्ट में राजस्थान की 15 प्रत्याशियों की घोषणा की थी और आज 15 दिन बीते हैं। आज दूसरी सूची जारी हो जाएगी। 10 लोकसभा सीटों पर नामों को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में रायशुमारी हो चुकी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM भजनलाल शर्मा, कई निर्दलीय विधायकों को साथ लाने की कोशिश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश के दोनों प्रमुख दल सक्रिय होने लगे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। CM भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में राज्य के निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर उनसे चुनाव में समर्थन मांगा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की है। इस निर्दलीय विधायकों में रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में सभी निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक अचानक बुलाए जाने के चलते ज्यादातर निर्दलीय विधायक नहीं पहुंच चुके। रितु बनावत, चंद्रभान सिंह आक्या सहित रविंद्र सिंह भाटी अन्य कुछ निर्दलीय पहुंचे हैं, जिनसे लोकसभा चुनाव में मदद करने को लेकर बात की गई है। इसी दौरान कुछ निर्दलीय विधायकों ने अपने कामकाज को लेकर भी चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक निर्दलीयों की गीले शिकवे सुने गए हैं और सरकार की ओर से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एसओजी ने 14 ट्रेनी SIओ को भेजा कोर्ट में, किया पेश। 13 ट्रेनी SI के ठिकानों पर एसओजी की छापेमारी। जयपुर, जालोर, सांसौर पहुंची टीमें।
दरअसल एसओजी की टीम पेपर लीक में गिरफ्तार हुए सभी माफियाओं को एक साथ बैठाकर अब पूछताछ करेगी। एसओजी की टीमें उदयपुर, अजमेर, जयपुर जेल गई और वहां पर बंद पेपर लीक के मास्टरमाइंड को प्रोटेक्शन कर वारंट पर गिरफ्तार कर एसओजी मुख्यालय लाया गया है। एसओजी ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में चाय, छाछ, लच्छी पिलाना नेताओं को पड़ेगा महंगा। जलेबी और फूड पैकेट का रेट भी बढ़ा, खर्च लिमिट में 25 लाख की बढ़ोतरी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए प्रसार में खर्च लिमिट 95 लाख रुपए तय कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये लिमिट 70 लाख रुपए थी। यही नहीं, सभा और रैलियों के लिए रेट लिस्ट भी तय कर दी गई है। इसमें चाय, छाछ, लच्छी, जलेबी, फूड पैकेट और कुछ कारों की रेट बढ़ा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने रेट लिस्ट जारी कर दी है। उसमें एक कटिंग चाय की कीमत अब 100 रुपए आंकी गई है, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान 5 रुपए थी। एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च की लिमिट 11.90 लाख रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने ये रुपए बढ़ा दिए हैं और 95 लाख रुपए कर दिया है। 148 आइटम की रेट सरकार ने जारी की है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को एक चाय 5 रुपए में पड़ती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर अब 6 रुपए हो गई है। इसी तरह आपको बता दें, छाछ, लच्छी की रेट भी 14 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिए गए हैं और 148 आइटम की रेट तय की गई है। चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव से पहले भगदड़, कांग्रेस और अन्य दलों से 82 बड़े नेता भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले फिर भाजपा ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को झटका दिया है। कांग्रेस, आरएलपी, बसपा सहित प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों ने इस संबंध में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और इनकी संख्या 82 बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर अलवर, भरतपुर और चूरू, शेखावटी के अन्य क्षेत्रों के नेता भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक और वीडियो वायरल। अब चिरंजीवी बीमा योजना पर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले रविवार को गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल मामले को लेकर जिक्र करते हुए भजनलाल सरकार पर प्रहार किया था। वहीं कन्हैयालाल के बेटों ने कहा है कि वो राजनीति नहीं करें। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम गहलोत ने हम चिरंजीवी योजना को न ही बंद होने देंगे और न ही कमजोर होने देंगे, इस प्रकार का बयान दिया है। बता दें कि नहीं समझ पा रही है ये सरकार। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को कितना लाभ मिला है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देश दुनिया में चिरंजीवी योजना की प्रशंसा हो रही है और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। लेकिन इन तमाम योजनाओं को सरकार अब बंद नहीं होने देगी किसी भी हालात में। नहीं समझ पा रही है सरकार, इस तरह के उन्होंने बयान देते हुए ये वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया है कि सवाल जिंदगी का है, इसीलिए न चिरंजीवी को बंद होने देंगे और न ही हम कमजोर होने देंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 115 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब हुई सामग्री जब्त। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में चुनाव आयोग के फैसले के बाद लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट और एजेंसियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। इसमें 17 करोड़ रुपए से ज्यादा ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं, फ्रीबीज और नकदी को पकड़ा है। इसी तरह 1 मार्च से अब तक एजेंसियों ने 115 करोड़ रुपए कीमत से ज्यादा की ड्रग्स, शराब पकड़ी है। बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई नंबर 1 पर जो की गई है, उसमें जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा सीजर हुआ है। दूसरे स्थान पर 11 करोड़ 5 लाख के साथ जयपुर और तीसरे स्थान पर गंगानगर ने 9 करोड़ 95 लाख रुपए, वहीं चौथे स्थान पर भीलवाड़ा और 5वें स्थान पर टोंक ने 5 करोड़ 93 लाख रुपए की जब्ती की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मारवाड़ की 4 लोकसभा सीटों पर होगा मंथन, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। दरअसल मारवाड़ की 4 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव की तैयारी और रणनीति पर पार्टी के प्रमुख जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक करेंगे। जोधपुर क्लस्टर की इस बैठक में पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा की सीट के चुनाव पर चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जाटों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, आरक्षण के नाम पर धोखा देने का लगाया आरोप। राजस्थान में एक बार फिर से जाट समाज ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे समाज के लोगों ने अब भाजपा को लोकसभा चुनाव में भरतपुर से हराने की कसम खाई है।
उन्होंने ये कसम गंगा जल से खाई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने गंगा जल लेकर ये कहा है कि गांव-गांव और घर-घर ये जाट सदस्य जाएगी और आने वाली पीढ़ी को गंगा जल हाथ में लेकर कसम दिलाई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के साथ धोखा किया है। अब भाजपा को हराने के लिए वोट करें।